आइए अब एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें इस टेबल में दिए गए डेटा का बहुलक और माध्य निकालना है, यानी कि हमें मोड और मीन दोनों निकालना है। सबसे पहले इस टेबल को समझ लेते हैं। इस टेबल में फर्स्ट कॉलम प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या है, जो कि एक क्लास इंटरवल के फॉर्म में है, जिसका क्लास साइज h इक्वल टू 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5 है, और ये क्लास साइज हर इंटरवल में सेम है। अब दूसरे कॉलम की ओर देखते हैं। दूसरे कॉलम में राज्य और संघीय क्षेत्रों की संख्या है, जिसे हम FI भी कह सकते हैं। अब हमें FI की सबसे बड़ी वैल्यू चूज करनी है। FI की सबसे बड़ी वैल्यू 10 है, और इस 10 का कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल 30 टू 35 है, तो ये मॉडल क्लास हो गया, यानी कि बहुलक वर्ग। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी का जो क्लास इंटरवल होता है वही मॉडल क्लास होता है, और जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है वो F1 होती है। ये F1 हो गया। अब हमें F0 निकालना है। F0 जो होती है वो मॉडल क्लास के पहले वाला क्लास इंटरवल होता है। तो मॉडल क्लास के पहले वाला क्लास इंटरवल है 25 टू 30, और इसकी फ्रीक्वेंसी है 9, तो ये हो गया F0। अब हमें F2 निकालना है। F2 जो होती है मॉडल क्लास के बाद वाले क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी होती है। यहाँ पे मॉडल क्लास के बाद वाला क्लास इंटरवल 35 टू 40 है, और इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, तो ये 3F2 हो गया। H निकाल लिया, F0 निकाल लिया, F1 निकाल लिया, F2 निकाल लिया हमने, और मॉडल क्लास में निकाल लिया। आइए अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। पहले हर डेटा को नोट कर लेते हैं। H इक्वल टू 5, F0 इक्वल टू 9, F1 इक्वल टू 10, F2 इक्वल टू 3। मॉडल क्लास इक्वल टू 30 टू 35, सो L इक्वल टू 30। L हमेशा मॉडल क्लास की लोअर लिमिट होती है। मॉडल क्लास की जो लिमिट है 30 टू 35 है। 30 यहाँ लोअर लिमिट है और 35 अपर लिमिट है, इसलिए L इक्वल टू 30। अब मोड निकालेंगे। मोड इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट 1 इंटू H इक्वल टू L 30 है, 30 प्लस F1 इक्वल टू 10 है, 10 माइनस 9 अपॉन 2 इंटू 10 माइनस 9 माइनस 3 इंटू H 5 इंटू 5 इक्वल टू 30 प्लस 1 बाय 20 माइनस 12 इंटू 5 इक्वल टू 30 प्लस 5 अपॉन 8, 30 प्लस 0.6 इक्वल टू 30.6, hence mode is equal to 30.6। अतः इस डाटा का बहुलक 30.6 है। अब हमें इस क्वेश्चन का मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले हमें xi निकालना पड़ेगा। xi is equal to अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। इसी फॉर्मूले में बेस्ड होकर हम सारी एक्सरसाइज निकाल सकते हैं। तो x1 इक्वल टू, x1 मीन्स है पहले इंटरवल का क्लास मार्क। हम जानते हैं कि हमारा पहला इंटरवल है 15 टू 20, इसलिए x1 होगा 15 प्लस 20 अपॉन 2 इक्वल टू 17.5। इसी तरह हम x2 निकाल सकते हैं। x2 मीन्स है दूसरे इंटरवल का क्लास मार्क। दूसरा इंटरवल है 20 टू 25, 20 प्लस 25 अपॉन 2 इक्वल टू 22.5। इसी तरह हम x3 निकाल सकते हैं। x3 इक्वल टू 27.5, x4 इक्वल टू 32.5, x5 इक्वल टू 37.5, x6 इक्वल टू 42.5, x7 इक्वल टू 47.5, x8 इक्वल टू 52.5। अब हमने xi की सारी वैल्यूज निकाल ली है। xi की कोई भी वैल्यू छोटी नहीं है, इसलिए इसका कैलकुलेशन काफी ज्यादा बड़ा होगा। इसलिए हम इसे स्टेप डेविएशन मेथड या फिर एज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व करेंगे। आइए अब हम एक एज्यूम्ड मीन a चूज करेंगे, जो कि xi के बीच वाला टर्म होगा। हमारे xi हैं 17.5, 22.5, 27.5, 32.5, 37.5, 42.5,
47.5 और 52.5। हम देख सकते हैं कि इसके बीच वाला टर्म 32.5 और 37.5 है। अब ए की वैल्यू, इन दोनों वैल्यू में से कोई भी चूज कर सकते हैं। ए इजकल टू 32.5 और ए इजकल टू 37.5। हमारे आंसर पर किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम ए इन दोनों में से कोई भी चूज करते हैं तो। अब हम डी आई निकालते हैं। डी आई इजकल टू एक्स आई माइनस ए। ये डी आई के निकालने के लिए जनरल फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम सारी डी आई निकाल सकते हैं। तो डी वन इजकल टू एक्स वन माइनस ए इज इक्वल टू एक्स वन हमने 17.5 निकाला है, तो 17.5 माइनस ए की वैल्यू हमने 32.5 चूज किया है, तो 17.5 माइनस 32.5 इज इक्वल टू 50 माइनस 50। इसी तरह D2 की वैल्यू x2 माइनस a इज इक्वल टू x2 22.5 है माइनस 32.5 इज इक्वल टू माइनस 10। इसी तरह हम D3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। D3 इज इक्वल टू माइनस 5, D4 इज इक्वल टू 0, D5 इज इक्वल टू 5, D6 इज इक्वल टू 10, D7 इज इक्वल टू 15 और D8 इज इक्वल टू 20। अब हमें एक और वैल्यू निकालनी है UI। UI इज इक्वल टू DI अपॉन H। ये UI निकालने के लिए जनरल फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के हेल्प से हम UI निकाल सकते हैं। तो U1 इज इक्वल टू D1 अपॉन H इज इक्वल टू D1 हमने माइनस 15 निकाला है, माइनस 15 अपॉन H 5 है इज इक्वल टू माइनस 3। इसी तरह हम U2 निकाल सकते हैं। U2 इज इक्वल टू माइनस 2, U3 इज इक्वल टू माइनस 1, U4 इज इक्वल टू 0, 5 is equal to 1, U6 is equal to 2, U7 is equal to 3 और U8 is equal to 4। अब मीन निकालने के लिए हमें एक और टर्म की जरूरत है जो कि UI और FI का प्रोडक्ट है। आइए एक टेबल ड्रॉ करें और उसमें इस प्रोडक्ट को रखेंगे। आइए सबसे पहले हम इस टेबल को समझते हैं। इस टेबल में 4 कॉलम है। फर्स्ट कॉलम नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर है, सेकेंड कॉलम नंबर ऑफ स्टेट्स एंड UT यानी कि FI है, थर्ड कॉलम UI है, फोर्थ कॉलम FI के साथ UI का प्रोडक्ट है। अभी हमें इस प्रोडक्ट को निकालना है। FI का पहला टर्म 3 इंटू UI का फर्स्ट टर्म माइनस 3 इज इक्वल टू FI UI का फर्स्ट टर्म आएगा, तो 3 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 9। इसी तरह 8 इंटू माइनस 2 माइनस 16, 9 इंटू माइनस 1 माइनस 9, 10 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3, 0 इंटू 2 0, 0 इंटू 3 0, 4 इंटू 2 8। अब हमें मीन निकालने के लिए दो वैल्यू चाहिए। एक तो समेशन ऑफ FI जो कि FI के हर टर्म को सम करने से प्राप्त होगा, यानी 3 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2 इज इक्वल टू समेशन ऑफ FI इज इक्वल टू 35। इसी तरह हम समेशन ऑफ UI FI भी निकाल सकते हैं। समेशन ऑफ UI FI का मतलब है UI FI के हर टर्म का सम, यानी माइनस 9 प्लस माइनस 16 प्लस माइनस 9 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 8 इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि मीन ऑफ x इज इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ UI FI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI इंटू h इक्वल टू 32.5 प्लस माइनस 23 अपॉन 35 इंटू 5। A is equal to 32.5, H is equal to 5, summation of UI FI is equal to minus 23 and summation of FI is equal to 35. 5 into 7, 32.5 minus 3.28 is equal to 29.22, and mean is equal to 29.22 or mode equal to 30.6. Hence, most states and UT have a student teacher ratio of 30.6 and on an average this ratio is 29.2.